बता दीजिएगा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। रिकॉर्डिंग स्क्रीन विजिबल है? विजिबल विजिबल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज भी क्लियर होगी और मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी आप लोगों के लिए। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। कुछ एक मेंबर्स को लता को होस्ट बना देना ताकि वो लोग हमारे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाए। ओके, मुझे होस्ट बना दीजिएगा। ठीक है, ओके। वेट फॉर 1 मिनट ओनली। लता आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करिएगा, मैं थोड़ा बिल्कुल सेटअप कर लूँ मोबाइल का। ठीक है, ठीक है, ओके। पाइनएप्पल पड़ा है, उसको बोलो दे देगा। रोटी खाओ। क्या हो रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ। ओके फाइन। यहाँ पर कितने लोग जो बैठे हैं, प्लीज जरा फटाफट से बताइएगा आपके बच्चों का क्या क्या एज ग्रुप है। लता मैम प्लीज हेल्प मी आउट। 2 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 8 से 10 साल, 6 साल, 5 साल, 15 years, 7 years, 2 years, 8 years, 18 years, 3 years, 3+, 14 years, 4 years, 10 years, 3 years, 12 years, 8-10। मोस्टली यहाँ पे 6 से 12 साल के अंदर ही हैं राइट सारे राइट। बच्चे। क्या वो एजुकेशन जो लर्निंग हम लोगों को हमारे टाइम पे मिली थी, क्या अपने बच्चों को वो हम सिखा पा रहे हैं? जो रिस्पेक्ट, जो मॉरल वैल्यूज हमें दी गई थी हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जो एक हम कहते हैं ना, हमें तो बहुत डर था अपने पेरेंट्स का। क्या आज के डेट में आपके बच्चे आपसे डरते हैं या डरना भी चाहिए? यस और नो? नो, नो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं डरते हैं। नो, नो, सबका आंसर नो। आज बहुत डिफरेंट हो गया है। नो, नो, नो। रीजन? रीजन भी जानना चाहूंगी क्योंकि यू आर सारे यहाँ पर पेरेंट्स हो, सबको थोड़ी एजुकेशन है, सब जानते हैं इस चीज के बारे में। डरना चाहिए लेकिन डरते नहीं है। बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। मैसेज पर्सनल में भी आ रहे हैं, जनरेशन गैप बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज, न्यूक्लियर फैमिली, टाइम नहीं दे रहे हैं। ओके, रेस्पेक्ट है बट डरते नहीं है, बिजी लाइफस्टाइल। लता मेरी स्क्रीन विजिबल है ना बीबी? हाँ जी, विजिबल है। और ठीक है। हैरानी होगी, जैसे बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए है। सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं एक छोटी सी एज में। थोड़ा अब स्क्रीन को, वीडियो को देखिएगा, एक्टिव है ये। मेरी अब वॉइस पीछे से भी क्लियर आ रही है लता, थोड़ी बहुत? यस, यस, क्लियर है। थैंक यू सो मच डियर। ये जो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, इनकी जिम्मेवारी ना तो ट्यूशन टीचर की है ना ही टीचर्स की है। ये जिम्मेवारी जो है ये हम पेरेंट्स की है, क्योंकि वो एक क्ले मिट्टी के समान है। हम उन्हें जो भी एजुकेट इस टाइम पे करेंगे, जो छोटी एज मैंने बताई आप लोगों को, मतलब आपके बच्चा अगर 2 साल का भी है या 3 साल का भी है, 3 साल की उम्र में उससे जो हैबिट पड़ जाएंगी, वो थोड़ा पूरी जिंदगी उसको वो हैबिट्स रहेंगी, क्योंकि हमने उसे वो अच्छी हैबिट्स दी हैं। उसे पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना? हमें तो बच्चे, हमें पता है ना व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम उसे अच्छी हैबिट देंगे तो उसको ये लगेगा दिस इज राइट। हम सबको पता है बच्चे को ये बोलना चाहिए कि बच्चे अब्यूज नहीं करना, किसी को स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग नहीं करना, बट हमने अगर उसे ये एजुकेट किया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो बच्चा पूरा लाइफ अपने आप को उसको फॉलो करेगा आगे जाके। पर हम फॉलो क्यों नहीं करवा पा रहे?
उसका सबसे मेन रीजन है आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं हम लोग। आगे आगे बताती रहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Welcome parents. वेलकम अगेन पेरेंट्स, आप लोगों का सबका यहाँ पे वेलकम है। Today, we are going to tell you about a product which helps the children in overall brain development. ये ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट करेगा आपके बच्चे की। सिर्फ इसमें एजुकेशन नहीं है, हम स्कूल्स में जाते हैं तो कई बार सिर्फ एजुकेशन मिलती है बच्चों को, पर मॉरल स्टोरीज या मोरल वैल्यूज, बच्चे को क्यों अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स मानना चाहिए, वो चीजें नहीं सिखाई जाती। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चा घर में बिताता है। जो एक अच्छी एजुकेशन जो कहते हैं ना, जो उसका बेसिक्स बनता है, जो उसकी स्टार्टअप होती है वो घर से ही होती है। उसकी सबसे अच्छी मॉम, सबसे अच्छी फ्रेंड कौन होती है? उसकी मॉम होती है। फादर भी नहीं होते कईयों के। मदर जो होती है वो उनको अच्छी एजुकेशन दे सकती है। बट आज की डेट में मदर्स के साथ कई मदर्स ऐसी हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग हमारे साथ अभी इंटरेक्ट है, कितने लोग यहाँ पर वर्किंग वुमेन है, मतलब जॉब करती हैं बाहर जाके? वर्क फ्रॉम होम नहीं, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी बहुत चला हुआ है, बट वर्क फ्रॉम होम नहीं, बाहर जाके जॉब करती हैं। प्लीज, अगर जो वर्क यहाँ फ्रॉम पे मैसेज करती आ हैं। रहा है, हाँ, मी करके मैसेज आ रहे हैं, 3 4 5 जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं। पर्सनल में भी मैसेज आ रहे हैं, वर्किंग वर्किंग मी। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं रहती जब बच्चों के पेपर्स आते हैं? तब आप लोगों को इतना बर्डन पड़ जाता है, अब बच्चों के पेपर्स हैं, स्कूल से मतलब जो भी जॉब करते हैं वहां से आपको जॉब की छुट्टी भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये कोई रीजन नहीं है। कोई भी जॉब पर्सनल, कोई भी आपको बॉस छुट्टी नहीं देगा कि आपके बच्चों के पेपर हैं। ठीक है, आप जल्दी छुट्टी लेके आ जाएंगे, बट आपको अगर ये जानना है कि कैसे आपका बच्चा घर में बैठे हुए ही वो क्या वर्क कर रहा है, आपके फोन पे वो क्या कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास पूरा एक्सेस जाएगा उसके पास, कि उसने कितनी वर्कशीट्स कर ली, क्या कर लिया। ऑफलाइन की भी दिखेगा, ऑफलाइन का तो आप घर आके खुद ही देखेंगे, और ऑनलाइन भी दिखेगा। यहाँ पे एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। This video communication endeavors to solve all parenting challenges. जितने भी आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने बच्चों के सामने? फटाफट से आंसर दीजिएगा, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने? यहाँ पे पर्सनल में मैसेजेस कर रहे हैं, चैट पे बिल्कुल करिएगा ताकि सभी देखें। बच्चे को एक जगह टिक के नहीं बिठा सकते, राइट। नहीं बिठा पा रहे हैं। बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन लॉन्ग टाइम हो गया, टीवी देखते हैं, सुनते नहीं है, बहुत जिद्दी हो जाते हैं बच्चे, टीवी देखते रहते हैं, मोस्टली पहली फोन पर। बात पहली बात जो फर्स्ट वर्डिंग आई, बोर हो जाते हैं। क्या हमने कभी बच्चे से जानने की कोशिश करी कि बच्चा क्यों बोर हो रहा है? ऑब्वियस बात है, मैं एज अ, आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, अगर मेरी इंटरेस्ट की चीज नहीं होगी तो मैं बोर होंगी या नहीं होंगी? ऑब्वियस है, होंगी। 15-20 मिनट तो किसी के कहने पे काम कर लूंगी, बट उसके बाद मुझे बोरियत महसूस होगी। उस बोर को ठीक करने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जानने की बहुत जरूरत है। कभी अपने बच्चे के पास बैठ के पूछा, बेटा कि तेरा क्या इंटरेस्ट है, तू क्या करना चाहता है? पढ़ाई जरूरी है, ये उसको समझाओ, ये चीजें मैटर करती हैं। बट अगर बच्चा बोर हो रहा है तो हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी स्किल्स के थ्रू बच्चा बोर होना बंद हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जब बच्चा बोर हो रहा है तो उसको वो वाली चीज दो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो रहा है। अब आप कहोगे मैम उनका इंटरेस्ट तो हमेशा फोन में होता है, तो वो फोन में क्या करेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप एकदम से कहो कि मैम 0% स्क्रीन टाइम ला दो, तो नॉट पॉसिबल। जो ठीक है वही बोलूंगी। अगर आपका बच्चा 6 से 7 घंटा स्क्रीन टाइम पे रहता है तो धीरे धीरे करके उसका टाइम कम करना स्टार्ट करना है आपको। वो कैसे करना है वो यहाँ पर आपको
एजुकेट करेंगे हम लोग। आज पेरेंट्स का बिगेस्ट चैलेंज हो गया ना बच्चों की पढ़ाई स्ट्रांग होना, लेकिन वो बोर भी हो जाते हैं। अब करे क्या, प्रॉब्लम तो दोनों है। सिर्फ बुक पढ़ने से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, ये आप भी मानते हैं। क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, उनको बहुत सारी सिखानी पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई कहता है मुझे कि मेरा बेटा मैथ्स में वीक है, राइट? मैथ्स में वीक नहीं होता डियर, वो या तो एडिशन में वीक होगा, या सब्ट्रैक्शन में होगा, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई एक उसका टॉपिक होगा जिसमें वो वीक होगा। हम लोग को लगता है उसके ना मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैथ्स में वीक है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, अगर उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चे के एडिशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इतनी सारी वर्कशीट्स हैं। बच्चा इंटरेक्टिव वे में वो सीखेगा यहाँ पे, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट आगे। We share with you और रही reasons for recommending this product. रही बात कि आप लोगों को ये लगता है कि बच्चे गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स को गुस्सा होना कम करना उस पे। हम लोगों की बहुत सारी पेरेंट्स की हैबिट है, प्लीज घबरा मतलब जरूर आंसर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा मैं क्यों पूछ रही हूँ। कितने बच्चे हैं जो कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर जो बच्चे को स्लैप कर चुके हैं, मतलब आए दिन उसे थप्पड़ मार रहे होते हैं। वीक में एक बार तो बच्चे को थप्पड़ पड़ ही जाता है। यहाँ पे काफी लोगों का मी पड़ आ जाता रहा है है। ना, यस यस, क्यों कभी पड़ता है कभी। यार? मतलब बच्चे को आपको समझाने के लिए थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पास में जाऊं, मेरी जब हम बच्चे थे तो हमें सिर्फ आंखों का डर होता था, बहुत होता था हम लोगों के लिए। अब हम कहते हैं बच्चे को थप्पड़ भी पड़ जाता है तब भी उसको डर नहीं है। हमने उसे हैबिट ऐसी डाल दी है, थप्पड़ मतलब वो कहते हैं ना थप्पड़ मारना जरूरी हो गया, ऐसा लगने लग गया है। क्यों? आपने कभी सोचा था बच्चे डिप्रेशन में जाते थे? पहले कभी सुना था? अभी उसका रीजन बताऊंगी, बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्या रीजंस होते हैं उसमें। सेशन कैसा लग रहा है प्लीज वो भी बताते जाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका बच्चा भी बोर ना हो और आप भी बोर ना हो। Research has clearly established that the first 10 years of a child's life are the most critical. About 85% of the brain development happens by then. This has a direct correlation with what children are exposed to during those years. In their formative years, they have enormous free time. In fact, they spend double the time at home than they do at school. Parenting faces many challenges today. Here are the type of difficulties you might be facing as a parent. How much quality time do you spend with your child? अभी मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कितना टाइम अपने पहले तो सबसे पहले ये जानूंगी कि क्वालिटी टाइम आपकी नजर में होता क्या है, क्योंकि क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। बच्चों को घुमाने लेके जाना, ओके, उनके साथ रहना। आप नॉर्मल चैट पे लिखिए, पर्सनल पे मैसेज ना करें प्लीज। नॉर्मल बाहर घुमाने लेके जाना, खाना खिला के लेके जाना, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन, वी बोथ आर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। साथ में टाइम स्पेंड करना, ओके, कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन, उनके साथ रहना। राइट, सबके आंसर राइट है। ठीक है, क्वालिटी टाइम जरूरी नहीं है कि उसे बाहर ले जाना ही होता है, मतलब हमेशा बच्चे को बाहर ले जाके उसे एंजॉय करवाना या उसे बर्गर पिज्जा देना इट्स नॉट अ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम होता है जब आप उसको समझने की कोशिश करो, उसको कोई मोरल वैल्यूज दो। हमारा जब मोरल वैल्यूज खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, जैसे आपने बच्चे को समझाया कि कोई गेस्ट आ रहा है उसके घर में, उसको ग्रीट करना है, चाहे उसके लिए पानी लाना है, चाहे अगर वो आया तो आपने उसको संस्कार दे रखे हैं कि बेटा पैर छूने हैं, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसको नमस्ते करनी है, तो दैट्स अ मोरल वैल्यू। आप एक स्टेप उसको हर चीज के लिए आगे कर रहे हो, ये तब होगा जब आप ग्रीड अच्छे से करोगे। आप अगर कोई आपके यहाँ पे गेस्ट आता है, जैसे पता चलता है कोई गेस्ट आता है तो आप मुंह बनाने लग जाते हो, अरे यार गेस्ट आ गए, बिना बताए आ गए, बता के तो आना चाहिए था। तो सामने वाला बच्चा क्या करेगा? अगर बिना बताए गेस्ट है वो बाहर आएगा ही नहीं।
आई एम रोट और राइट और रॉन्ग? अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे बच्चा वो ही सीखेगा। अगर मेरे घर में लॉज बैठे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, चाहे लॉज कैसे भी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बड़े हैं, डांटेंगे भी, प्यार भी करेंगे। अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा ही करेगा। राइट? क्वालिटी टाइम जो होता है हमारे, हम जो यहाँ पे क्वालिटी टाइम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जब बच्चा सोने लगता है, मैं ये आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग को आंसर देना होगा उसमें। रात को बच्चा कैसे आपका सोता है? मतलब आपने लिखा था 10 साल तक का बच्चा है आपके पास, अगर 5 4 3, मतलब कैसे सोता है? टीवी देख के सुलाते हैं, मोबाइल देखते हुए सोता है, कैसे सोता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। मोबाइल देख के सोता है, गेम खेल के, मोबाइल देख के, स्टोरी सुन के। Are you looking for quality education for your child? ठीक है, आप हर किसी का बच्चा आज की डेट में ऐसे ही सोता है। 90% लोगों के बच्चे ऐसे सोते हैं। पर जिन लोगों ने हमसे ये एकिडोस लिया है, ठीक है, एकिडोस का जो मतलब है वो ये है, एक दिन की डोज। ए एजुकेशन, ई मीन्स एजुकेशन की डोज, एजुकेशन की डोज देना, रोज एक डोज देना। अब कईयों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, मैम पहले वो इतना पढ़ के आता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर कैसे करें? आपको सिर्फ उसे आधा घंटा देना है, वो आधा घंटा में ही उसे समझ में आने लग जाएंगी चीजें। आपका बच्चा आपके स्क्रीन टाइम से दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और रात को बच्चे हमारे, जिन्होंने ये एकिडोस ले रखा है, वो अपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं। हमारे पास खुद नहीं होता ना, इसलिए हम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। पहले बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते थे, पहले बच्चे कैसे सोते थे? नींद तो उन्हें भी बहुत अच्छी आती थी। अब वो आंसर दीजिएगा, पहले के बच्चे कैसे सोते थे? लोरी सुन के सोते थे हमेशा। क्यों नहीं दादी सुनाते? आती नहीं? दादी नानी की स्टोरी सुनाते थे, लोरी सुनाते थे। नहीं तो अगर बाहर बेड़े में सोते थे, मुझे अब तक याद है, कई बार हम सोते थे, बेड़े में सोते थे, ऊपर तारे होते थे, तारों को देख देख के बच्चों को कहते थे, बेटा वो देख वो देख। वो भी दिन थे बहुत अच्छे। आजकल चलो तारों में सोने की तो बात बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है, वो नहीं कह रही मैं आपको। पर दादी नानी की स्टोरी सुनाई जा सकती है। हमारे यहाँ पे 365 आपको मोरल स्टोरीज मिलेंगी, और वो स्टोरीज जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, और वो उसको लाइफ स्किल से रिलेट करेंगी। क्यों बच्चों को हमेशा फ्रेंड्स, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स मानना चाहिए अपने पेरेंट्स को ही? क्यों रात को बाहर नहीं जाना चाहिए बच्चों को? क्यों बच्चा जिद करता है प्रोडक्ट्स लेने पे? कई बार होता है ना, मार्केट लेके जाते हैं, बच्चा वहीं लेट जाएगा। अब तो लेके दो, हमें शर्म होके लेके ही देना पड़ जाता है उसको, बेचारे को, क्या करे? तो वो चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले खुद को समझना है कि बच्चे को टैकल कैसे करना है। अभी डिप्रेशन वाली बात पे भी आऊंगी, पहले ये वाली बात क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर यू लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड? प्लीज जितने Are क्वालिटी you टाइम finding चाहिए it यस difficult to लिखिएगा। engage your child in useful activities? बहुत सारी एक्टिविटीज आपको मिलेंगी यहाँ पे, यूजफुल Do you एक्टिविटीज। have to keep an eye on your child every time? ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि आप अपने बच्चे पे आई रख सकते हो, क्या वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो Are आपको you पता worried चलेगा। that your child is watching too much of ये सबकी TV? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, टीवी देखता है। Are you dealing with bedtime hassles? Then do not worry, we have a solution which helps in converting your challenges into your child's strength. Akidos.com is here to help you in engaging your precious kids in useful activities. As parents, we have a responsibility to offer our children useful activities which help in their overall development. Our range extends beyond education to activities that can help sharpen their latent interest. Every day we need to feed our child with vital information and knowledge on daily basis so that it helps in overall brain development. ये वाली चीज मैं आपको कह रही थी, आपको डेली बेसिस को उसको एक डोज देनी है। चाहे आपने एक स्टोरी सुना दी, आपका काम खत्म। पूरे साल का एक्सेस है, एक ही दिन में उसे घोल के नहीं पिला सकते हम लोग।
और अगर उसकी नींव को मजबूत करना है, कि बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, ब्रेन की डेवलपमेंट चाहिए, तो रेगुलर एक ही दिन में नहीं आएगी, ना एक महीने में आएगी, रेगुलर धीरे 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 हम स्टेप बढ़ाएंगे, बच्चों के पास आना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी हमारे साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, रात को जो टाइम होता है, रात को जो टाइम होता है वो आपका आपके बच्चे के साथ होना चाहिए, 15 से 20 मिनट। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, तो आप तो पूरा दिन है, जॉब कर रहे हैं, जरूर उससे बात करिएगा, पूरे दिन में बेटा तूने क्या किया बच्चे ने। अगर आपने ये हैबिट डाल दी ना बच्चे को, स्टार्टिंग से डल जाएगी ना वो हैबिट, जब डे 1 से बच्चा जाएगा, है ना, स्टार्टिंग से उसे डल गई, आप कहोगे मैम अब मेरा बच्चा सेकंड में है, अब हैबिट डल सकती है, स्टार्ट करो उसके साथ। कैसे करना है वो बताती हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना डिस्कस करना है, आज मेरा बेटा जॉब में ना ऐसे ऐसे हुआ, चाहे थोड़ी सी बनावटी स्टोरीज बताओ उसको, कुछ ऐसी स्टोरी वो इंटरेक्ट हो आपके साथ, बात करे थोड़ा सा, ठीक है, आप बताओगे वो भी आपको बताना स्टार्ट करेगा। जब आपको वो स्टोरी बताएगा, धीरे धीरे फिर वो आपसे घुलने मिलने लगेगा, आपको घर स्कूल की सारी बातें बताना स्टार्ट करेगा। तभी बोला कि चाहे ये 3 साल के बच्चे हो, चाहे आप 2 साल का किसी का बच्चा हो, अभी से उसमें ये हैबिट डलेंगी, तभी वो आगे जाके अच्छा बनेगा। अब रोज तो स्टोरी भी बना के नहीं डाल सकते, राइट, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्योंकि वो सुन नहीं रहा, सबसे पहले क्या करना है, उसको अपनी बात सुनानी है। बात सुनाने के लिए पहले अपनी बात सुनानी है, धीरे धीरे उसे समझ में आएगा। फिर उसको कहना बेटा अब तू बता, अब तूने स्कूल में क्या किया, अब वो स्कूल में बताएगा। अब रोज तो ऐसे हो नहीं पाएगा। फिर जब आपने इसमें एनरोल किया, मतलब आपने ली होगी 365 स्टोरीज, फिर उसे धीरे धीरे स्टोरी सुनाना स्टार्ट करोगे आप। वो 15-20 मिनट ना, बच्चा रात को ना जब सोएगा ना, बहुत अच्छे से रिलैक्स होके उठेगा, बिना टेंशन के और बिना उसके कि मम्मा पापा मेरे पे ध्यान देते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब किसके लिए कर रहे हो, ऑब्वियस है बच्चों के लिए कर रहे हैं यार हम लोग। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो अपना ही पेट भर रहा है और बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, हम सब एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। अभी सबका एडमिशन स्टार्ट हुआ है, जरा एक कॉस्ट बताना, आपके एडमिशन में बच्चे की कितनी कॉस्ट लग जाती है, एक बच्चे की सिर्फ एडमिशन कॉस्ट, क्योंकि एडमिशन हो चुका है बच्चे का, उसके बाद भी होता है ना मार्च अप्रैल में जो एनुअल चार्जेस, सर्विस चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगाते हैं बुक्स। मैं बुक्स का खर्चा चलो पूछ लेती हूँ आप लोगों से, कितना बुक्स का खर्चा होता है आप लोगों का। नया सेट आया होगा, बुक्स आई होगी, यूनिफॉर्म आई होंगी, बच्चे की वाटर बॉटल है, 10,000, 15,000, 15,730 रुपए, उ- 10,000, उन्होंने चालीस अभी हजार अभी उन्होंने बिल पे करा होगा, इसलिए उन्हें पूरा याद है, 15,730 रुपए। तो 15,000, 5,000, दो आप खुद लाख देखिए, 8 लाख, भाई पूरी 10,000। एजुकेशन का नहीं बता रही, बुक्स का पूछ रही हूँ। 8 लाख की बुक्स नहीं आती, कौन सा स्कूल है 8 लाख की बुक्स दे रहा है, पूरा नहीं पूछ रही डियर मैं आपसे, ठीक है। पर हम वो एजुकेशन अभी भी बच्चों को नहीं दे पा रहे जो हम देना चाहते हैं, मोरल एजुकेशन। बच्चा जितना एजुकेशन के पास जा रहा है, उतना वो पेरेंट्स से दूर होता जा रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या हम दिल से ये चाहते हैं सब कि बच्चा हमसे दूर हो जाए? नो। नहीं चाहते ना, फिर हम उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमको पता नहीं है, ऐसा नहीं हम करना नहीं चाहते, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बच्चा हमारे पास नजदीक आएगा कैसे, कैसे वो स्क्रीन टाइम से। अब जैसे आपने स्टोरी देके उसको सुनाना स्टार्ट किया, सुना के उसका वो रात वाला टाइम खत्म हुआ धीरे धीरे करके, फिर जब वो फोन देख रहा है, उसको एक्टिविटी शीट देनी है, क्रिएटिविटी वाली बहुत सारी शीट्स है, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, बुक से बच्चा बोर हो जाता है, बार बार बुक कितनी पढ़ेगा, तो उसका टाइम धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। What is Equidoos? एक्टिडोज क्या है वो अब आपको क्लियर होगा। Equidoos is E for education का एक डोज। रोज की आपको एक डोज देनी है बच्चे को। Equidoos.com is e-learning and Kiddos means kids. Equidoos.com enables you to spend quality time with your child. Which helps in building a good and healthy relationship lifelong.
Topics that ekidus.com covers. अब टॉपिक Concepts देखिएगा, as per all education boards, CBSE, सारे boards available हैं ICSE or इसके state अंदर। boards. Excessive practice material in both offline and online versions. You can download colorful sheets and also practice online. Mission of Ekidus is to bring spark of awesomeness to the children's education. Do you want to engage your child? Follow these 10 steps. Step 1. Education. अब ये सारे के Subjects सारे we cover सब्जेक्ट्स हैं, are ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको पूरा एक्सेस खोल के दिखाऊंगी, ठीक है? बस 5 मिनट्स और मुझे अपने दीजिएगा, 5 to 10 मिनट्स, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Science, Maths, English, Social Science, Hindi. ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे बोर्ड्स में होते हैं। Step 2. ये ऑनलाइन है, उसके पास Online ऑनलाइन mental वर्कशीट्स है, जैसे maths. मैंने आपको बताया Skill कि building बच्चा अगर educational डिवीजन video में games for teaching मल्टीप्लिकेशन multiplication, में कमजोर है, division, किसमें कमजोर है वो पता addition, चलेगा आपको इसमें। subtraction. सिर्फ मैथ्स की इसकी गेम्स हैं Step और सब 3. चीजें। There are 5 categories of stories. अब ये स्टोरीज हैं, अब ये स्टोरी से बच्चा क्या सीखेगा? सिर्फ स्टोरी नहीं दे रखी इसमें, पहले वो कलरिंग करना सीखेगा, ठीक है? ये वाली भी है, वैसे भी है, खुद बनाएगा भी, और ये वाली तो स्टोरीज की बात करें, 365 जो स्टोरीज है, ठीक है? स्टोरी सुनाओगे आप, उसके नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरीज क्या है, क्वेश्चन आंसरिंग दे रखी है, जिससे बच्चा एक स्टोरी में इतनी सारी चीजें सीख जाएगा। उसको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है स्टोरी। पहले वो अगर पढ़ सकता है तो पहले उसको कहो बेटा इंग्लिश में पढ़, अब देख इंग्लिश में हिंदी में कैसे है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों सीख जाएगा। वो कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, सब कुछ वो यहाँ से सीखेगा। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, अगर यहाँ पे कोई वो भी बैठे हैं, क्या नाम है, फादर भी बैठे हैं, तो आपको हैबिट डालनी होगी बच्चे को स्टोरीज पढ़ने की। बट खुद बुक रीडिंग स्टार्ट करो, बच्चे के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट हो, रात को आप स्टोरी पढ़ने की हैबिट डालोगे, लॉन्ग लाइफ में उसको पढ़ जाएगी। अगर अभी से हमने उसे फोन देना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वो लॉन्ग लाइफ में फोन की हैबिट है। पहले ना फोन होते थे लोगों के घर में और ना हैबिट थी। समझ लो रात को आपको 9 बजे के बाद अपने फोन को बंद कर देना, राइट? ना होते थे तब क्या होता था, तब टीवीज भी नहीं होते थे, तब ज्वाइंट फैमिली में लोग खाना कैसे खाते थे, इकट्ठे मिलके बैठे होते थे। अब क्या होता है, 4 जने जरूर बैठे हैं रूम के अंदर, पर सबका ध्यान कहाँ है, टीवी के ऊपर, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, मैं खुद कहती हूँ कि बहुत गलत बात है। क्या बोलते हैं, हमारे बच्चों का मुंह तब खुलता है जब उसके हाथ में फोन आता है। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मैम मेरे बच्चे का मुंह ही तब खुलता है जब फोन उसके हाथ में आता है, या मोबाइल देखता है, या टीवी देखता है। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट, क्यों? मी करके आ रहे हैं, राइट। बच्चे को पता था कि फोन देख के मुंह खोलना है? नहीं, हमने आदत डाल दी ना उसे। मैं अपने बच्चे की बात करती हूँ, मेरे बच्चे सच में बड़े हो गए, मैंने बड़े बेटे को हैबिट डाली थी, फोन नहीं था उस टाइम पे, कि उसको आदत क्या थी, लोगों को बाहर घूमते हुए देखने की। न्यूक्लियर फैमिली में थी, बाहर लोगों को देखते हुए करता था। मैं बालकनी में साइकिल थी उसकी, साइकिल पे बिठा देती थी, पूरे घर बाहर आसपास लोगों को देखता था और खाना खाता था। ये हैबिट थी, वही हैबिट है उसकी। हैबिट है चेंज करना, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ ट्यूशन टीचर, नॉट अ स्कूल टीचर। वो नहीं करेगी, वो अच्छी हैबिट डाल के भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने की, बट हम घर आके उसको हैबिट दे रहे हैं दूसरी। ठीक है, अब आगे फटाफट से करते हैं। Moral story, दादी and नानी की stories, king and queen stories, courage दादी नानी stories, स्टोरीज, करेज स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर रोज की भी एक स्टोरी And सुनाओगे life तब भी skill खत्म होगी stories. साल बाद। लाइफ सिक्स स्टोरीज है, Through पेरेंट्स आर every story, the child is going to learn 5 important things like static study, drawing, coloring, reading, comprehension and meaning of difficult words. राइट। Step 4. Ekidus Club has many activities, अब puzzles, जैसे छोटा learn to बच्चा draw. है, कोई लोग कहते हैं मैम कि छोटा बच्चा इससे क्या सीखेगा, काउंटिंग आती है, यहाँ पर बहुत सारी वर्कशीट दे रखी है, वो उनको मैच करेगा। अब नॉर्मली बात है, आप कहोगे मैम इन चीजों की बुक्स मिल जाती है, मेरे पास सब चीजों के आंसर्स है, रात एंड में आंसर पूछ के जाइएगा, डाउट क्लियर करके जाइएगा। बुक खत्म हो जाती है फिर दोबारा परचेज करते हो,
और बच्चा फर्स्ट 1 किया, 2 किया, 3 किया, कितना टाइम लगा? थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। दोबारा देंगे उसकी स्पीड और बढ़ेगी, फिर दोबारा देंगे उसकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी, उसका मेंटल पावर बढ़ेगा। बार बार बुक्स लेके आते हो 400 500, और बुक्स कई बार ऐसी पड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं रद्दी में पड़ी हुई मिलेंगी आपको, बट आप एक शीट निकाल के दे रहे हो, ज्यादा बर्डन डालने वाली बात नहीं है। 4 या 5 शीटें बस निकाल के, तो बेटा आज तू ये करेगा ना, उसके बाद ही तुझे फोन दूंगी मैं। तू ये करेगा ना, उसके बाद तू कुछ कर पाएगा, उसके बाद मैं तेरे को टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी। अभी बताती हूँ कैसे हमारे यहाँ पे टीममेट्स कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ऐसे कर रही हैं। अब जरा फटाफट से देख के बताइएगा, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, इस ड्राइंग में आपको क्या वर्डिंग दिख रही है? बता सकते हैं कोई? क्या क्या दिख रहा है जो वाइट है? वॉवल्स वॉवल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ए ना? बिल्कुल सही, या ए अब यू। बच्चे को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा वॉवल से ही आई ओ यू होता है। हमने उसे शीट दी, उसे पता चल गया, अब उसने ये कलर किया ना, उसके दिमाग में सेट हो गया कि वॉवल यही है 5, ए ई आई ओ यू पूरे बना रखे हैं उन्होंने। ऐसे ही बच्चा एक लॉजिकल थिंकिंग जो होता है ना, वो सीखेगा। Brain teasers. बहुत लोगों ने खेल रखे होगी ब्रेन टीजर, Crosswords. क्रॉसवर्ड्स हम लोगों ने खेल रखे हैं सबने, पर बच्चे को नहीं Step खिलाए। 5. ये बहुत अच्छी चीज Hall है। of Fame. Get national levels recognition इसमें platform for your रिपोर्ट child. कार्ड्स मिलती हैं आपको बनी बनाई Step 6. बच्चे की। Sharpen your child's general knowledge today. अब मैं जनरल नॉलेज पे आती हूँ। कि एक एनिमल बताइएगा जो अपनी टंग से, जिसको पता हो प्लीज मत बताइएगा, जिसको नहीं पता, ठीक है, अपनी टंग से कान को साफ कर लेता है। हमें ये पता है ये एलिफेंट है, पर हमें उसकी क्वालिटी नहीं पता, फीचर्स नहीं पता। यहाँ पे सब बताए गए हैं। कितनी होली बुक्स हैं हमारे यहाँ पे, इंडियंस की कौन सी होली बुक है, सब आपको यहाँ जानने को मिलेगा। बल्कि यहाँ पर पेरेंट्स भी सीख रहे हैं हमारे, मतलब हमें भी नॉलेज बढ़ रही है हमारी खुद की। बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपनी टंग से अपनी ईयर को साफ कर लेता है? यहाँ पे आंसर आ रहे हैं डॉग, फ्रॉग, बस। नहीं। जिराफ, डॉग, राइट, जिराफ है। राइट आंसर इज एलिफेंट। जिराफ। कौन सा एनिमल है खड़े खड़े सो जाता है? देखिएगा, समझ में आएंगी चीजें। अभी आंसर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। Step 7. आप भी Online बहुत कुछ Slam इसमें Book. सीख A सकते हैं। place where children can make their online friend list आप and इसमें ask ऑनलाइन friends फ्रेंड्स to बना write सकते हैं, about इसमें them. बच्चा Step ग्रीटिंग 8. कार्ड्स बना सकता है। Online ग्रीटिंग greeting कार्ड्स बना cards. सकता है अपने फादर के Send लिए, unlimited मदर के लिए, greetings on every occasion. एवरी Step ओकेजन के 9. लिए, हैप्पी न्यू ईयर के लिए, किसी के लिए Blogs. ब्लॉग्स कर सकता Helps है। kids in improving their writing skills. पर मैं कहूंगी ये Step जो 10. ब्लॉग्स हैं या Online ग्रीटिंग and कार्ड्स हैं, offline इससे report थोड़ा सा भी card दूर रखिएगा। evaluates the अगर आपका performance बच्चा of 8 9 children on 8 continuous 9 साल का basis है and तो तब helps करिएगा them to उसको। improve. रिपोर्ट कार्ड बन के With मिलेगी, all this, we जिससे help पता your चलेगा child in आपका building बच्चा 4 क्या इम्प्रूव कर रहा foundations है। of their primary education skills such as reading, writing, listening, speaking. So if as a parent, you find this content interesting, you can well imagine the impact it will have on enhancing your child's curiosity. Ekidoos.com has come out with a unique combination of content with so many diverse features at a low cost. Do you have a question? Visit our website ekidoos.com. It's awesome to have you aboard. अब मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊंगी, तो आप वेबसाइट के माध्यम से सारा आपको एक्सेस समझ में आएगा। लता मैम, मैं इससे एक से लेफ्ट कर रही हूँ, मेरे को इधर से होस्ट बना देंगे दूसरे वाले से। ओके। आप हैंड रेस कर देना। एक मिनट।
एज अ ट्यूशन टीचर भी है, ट्यूशन टीचर भी है, बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा पा रही है और अपने बच्चे को भी एक अच्छी एजुकेशन दे पा रही है। ओवर टू यू इशिका। उसको अनम्यूट कर देना प्लीज लता मैम। हाँ मैंने इशिका, ओवर टू यू। जी जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डियर। जी जी, मैं सेल्फ ऋषिका पंजवानी और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साइड बाय साइड होम ट्यूटर भी हूँ। अभी भी अपना मेरे वीडियो ऑन कर ट्यूशंस लेना चल रहे प्लीज हैं। इशिका, अगर पॉसिबल। मैंने आपको पहले से बोला सॉरी नहीं मैम। था। पॉसिबल तो अपना वीडियो ऑन कर लो। जी जी मैम, मैं दिख रही हूँ। लता मैम बता पाएंगे, मेरे को ना एक्चुअली स्क्रीन यस दिख रही है, मुझे यस, नहीं आप पता। दिख रहे हो, दिख रहे हो, दिख पा रहे ओके फाइन। जी जी मैम। मैम एक्चुअली ओवर मैं टू। होम ट्यूटर हूँ और अभी भी मेरे ट्यूशंस ही चल रहे हैं। मैं अपना ओहो। टेस्टिमनी देना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनली अपनी डॉटर के लिए भी एकीडूस में इनरोल करवाया है। और वो अभी तो उसकी छुट्टियां चल रही है, बट मैं इसको एकीडूस के थ्रू लर्न करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ चैप्टर्स। तो वो काफी इंजॉय कर रही है और उसको काफी अच्छा भी लग रहा है एकीडूस में पढ़ना। वो खुद मुझे बोलती है कि मम्मा ना अभी थोड़ी देर एकीडूस पढ़ लूं। तो अभी वो बड़ी है, 5th क्लास में है, तो वो खुद से इनरोल कर लेती है, सब बना अपने आप कर लॉग इन कर लेती है। अब मुझे थोड़ी तसल्ली है कि वो फोन थोड़ा साइड में रख के, मतलब फोन पढ़ती फोन में ही, फोन देख रही है बट वो पढ़ रही है। तो इतनी मुझे तसल्ली है कि मेरी बेटी फोन में भी पढ़ रही है। पहले वो सिर्फ यूट्यूब देखती थी, शॉर्ट्स देखती थी, लेकिन अब तसल्ली कि बच्ची मेरी पढ़ रही है। इवन मेरी बच्ची को पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं मम्मी मैं पढ़ाऊं। उसको जीके क्वेश्चन आते हैं तो बोलती है मम्मी मैं पढ़ाती हूँ। तो उसको मजा आ रहा है, वो बच्चों को मार्क्स लिख के देती है। तो पर्सनली और मेरे बच्चों को भी मैंने इनरोल करवाया है। मेरी जो ट्यूशंस के बच्चे हैं उनको भी काफी मजा आ रहा है। अगर आप बोलो तो मैं उनको बोलूं। हाँ एक बार वो दिखा मेरे दीजिए साथ, बच्चों को, हमें नहीं पता था वो आपकी मेरे ट्यूशन साथ, चल रही होगी डियर। मेरे साथ ही है। अरे तक्षवी, वाह। आप पढ़ते हो एकीडू? एकीडू आपको मजा आ रहा है? हाँ। क्या पढ़ाती है मैम आपको? जीके, गेम, स्टोरी। मेरे को मजा आता है खेलने में। आपको मजा आता है? हाँ। ओके विवान, आपको पढ़ने में मजा आता है एकीडूस? हाँ। क्या पढ़ाती मैम आपको? इंग्लिश और गेम। हाँ। स्टोरी। हाँ। और अच्छा, स्टोरी में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ तो आप अच्छे से सुनते हो? हाँ। ठीक है। वेरी नाइस, जी वेरी मैम। नाइस, वेरी मैम नाइस। इनको बहुत है। मतलब पर्सनली मैं सुपर। रिकमेंड करूंगी पेरेंट्स कि अगर आप बच्चों को थोड़ा सा भी मोबाइल देते हो तो बच्चे क्यों ना मोबाइल में ये सब चीजें पढ़ें, तो बच्चों की नॉलेज भी बढ़ेगी। और मेन है सिलेबस। मुझे एज अ ट्यूटर ये भी मुझे ना क्या बोलूं, मेरे लिए बेनिफिट है कि जैसे मैं बच्चों को चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो चैप्टर की जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है मुझे गूगल से निकालनी पड़ती थी। बट यहाँ से मैं एकीडू से कर रही हूँ तो मुझे वही वर्कशीट बनी बनाई मिल जाती, इवन 6-7 वर्कशीट मिल जाती। तो मेरे लिए मेरा काम भी आसान हो गया। और प्लस पेरेंट्स को भी बहुत, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डियर। अब मैं दिखाऊंगी जो वर्कशीट्स का बोल रही थी इशिका। थैंक यू सो मच इशिका, मुझे नहीं पता था आपकी ट्यूशंस हैं। ठीक है, ये मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ अभी। ये एकीडोस था। ठीक है, ये हमारी पूरी एक वर्कशीट है, ऑफलाइन वर्कशीट एंड ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन में मेरे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो ये रखे हैं। मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी कर रहा है, अभी साइंस और हिंदी नहीं करा उसने। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट कार्ड पूरी ऑनलाइन दिखेगी उसकी। ऑनलाइन पे उसने कौन से आंसर्स का जवाब दिया मैं आपको सब दिखाऊंगी, यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, ये 2nd क्लास की वर्कशीट है। सपोज करो आपका बच्चा स्कूल में साइंस चैप्टर में कोई फूड चैप्टर पढ़ के आया। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, हो सकता है वो डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ के आया हो सकता है ऊपर नीचे चैप्टर्स जरूर होंगे क्योंकि हर एक की सेम नहीं होती है। बॉडी पार्ट्स हर बच्चे ने पढ़ा होगा, चाहे कोई भी क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो। ठीक है, बॉडी पार्ट पढ़ के आया एक ही दिन में, ना तो मैम चैप्टर कंप्लीट करवाती हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे ऑफलाइन में उसको छोटी छोटी वर्कशीट निकाल के देंगे। बेटा तूने आज बॉडी चैप्टर पढ़ के आया, वो कहेगा हाँ। आपका काम इतना इजी हो जाएगा, बच्चा यहीं पे आंसर्स देना स्टार्ट कर देगा। पहले उसके फिल इन द ब्लैंक्स आपने दिए थोड़े से निकाल के कि ये कर बेटा, राइट। फिर उसको ये वाले दिए, ये भरेगा अपने आप, उसका थोड़ा सा होगा, करेक्ट आंसर देगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। और नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं, बच्चे को आपको शीट देनी है सिर्फ ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं देनी है। ठीक है, ये सारी के सारी करेक्ट, राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स ये सब उसमें दे रखे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चंस दे रखे हैं।
अब मैंने आज प्रैक्टिस करा दी, ठीक है, जब पेपर स्टार्ट होते हैं फिर दोबारा से वर्कशीट बनाओ, नहीं बनानी। मल्टीपल टाइम से आप वर्कशीट निकाल सकते हो, पीडीएफ है, मल्टीपल टाइम से निकाल सकते हो आप एक बुकलेट बना सकते हो बच्चों के लिए, अगर बनाना चाहें, आपकी मर्जी है वो। नहीं तो आप शीट्स निकाल के दीजिए, उसे कार्डबोर्ड्स में लगाइए, बच्चे को दीजिए। जब बच्चा मेरे साथ कहीं जाता है, सपोज करिए मेरा बच्चा छोटा है, 6 साल का है, मम्मी के घर गया या कहीं भी गया, हम क्या बच्चे को मम्मी से बात करनी है, किसी भी रिलेटिव से बात करनी है, बच्चे को फोन दे देते हैं? नहीं, कार्डबोर्ड लीजिए, बच्चे को जो अच्छा लगे वो शीट उसे निकाल के उस टाइम पे दे दीजिए, बेटा वहां पर मैं सबसे बात करूंगी तो तू बैठ के ये करेगा। बताओ ये कैसा वो है, सही है कि नहीं है हम सब पेरेंट्स के लिए? उस टाइम हम क्या करते हैं, मुझे अपने रिलेटिव से बात करनी, बच्चे को फोन दे दिया, मत दो ना फोन। कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड पे बच्चे को पहले बोल दो, बेटा कल तेरे को वहां लेके जाऊंगी, बता कौन सी चीज तेरे को अच्छी लगती है, मैं वो निकालूंगी। अब इन बच्चों की प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके बच्चे अगर आपके से दूर है तो उन्हें अपने पास बुला लीजिए, ताकि वो बच्चे देख पाए। ये सारा आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सारा ऑफलाइन ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, ऑफलाइन है ये पहले। अब मैं ऑनलाइन वाला दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आपको जबरदस्ती देना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। ह्यूमन बॉडी के चैप्टर दिखाती हूँ, ये ह्यूमन बॉडी का एक चैप्टर है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कम अरे कम एक्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट? दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है, स्टमक या लंग्स? ऑब्वियस स्टमक है, हमें पता है। मैंने बच्चे ने क्लिक किया, सबमिट करा। अब बच्चा आपका जीत पे, नहीं मम्मा मेरे को फोन ही चाहिए, ठीक है बेटा, ह्यूमन चैप्टर यहां से करेगा फिर तू, सीख गया वो, ठीक है। अब कोई आंसर आप गलत देते हो, हाउ डू द बोन्स हेल्प बॉडी? बॉडी को क्या हेल्प करती हैं? ठीक है, मुझे पता है ऊपर वाला नहीं नीचे वाला है, पर मैं ऊपर वाला कर रही हूँ, देखो गलत होगा। गॉट इट, आंसर ये वाला है। तब तक गॉट इट जब तक बच्चा पढ़ नहीं लेगा। और सबसे अच्छी बात है, हर बार जंबल करके दिए जाएंगे, ये नहीं बच्चे ने याद कर लिया तो अब ये वाला ए वाला ही होगा, इसमें जंबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप मैथ्स में बच्चे को करा सकते हैं। ये सारी की सारी वर्कशीट्स हैं। क्या हम इतनी वर्कशीट्स बना सकते हैं घर में बैठे? जैसे अभी इशिका ने बहुत अच्छी एक बात बोली, गूगल से निकालना पड़ता था। भाई ट्यूशन पढ़ाने निकालना पड़ेगा उसे, आपका बच्चा निकालना पड़ेगा। इतनी सारी वर्कशीट हमें बनी बनाई मिल रही है यहाँ पे, पूरे साल का एक्सेस मिल रहा है हमें। तो हो सकता है कोई लेके आए, मैम ये वाले चैप्टर में ना एक ये वाला चैप्टर नहीं है, कोई बात नहीं यार, जिसका नहीं है कोई बात नहीं, जिस जो है वो तो कर लो। अगर आपका 70% भी कोर्स कवर हो रहा है तो 30% ही तो रह गया। वैसे ओवरऑल सारा होगा कोर्स कवर। अब मैथ्स के उसमें आते हैं, मैथ्स में बच्चे को जो मैंने आपको बताया, एडिशन, अब ये वाला है जैसे, ठीक है, राइट द न्यूमेरिकल्स 951, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? बच्चा अपने आप ठीक करेगा, ये वाला ठीक है, हुर्रे की उसकी आवाज आ जाएगी। ऐसे बच्चा सीखता चला जाएगा आपका। ये ऑनलाइन वर्कशीट्स हैं, क्लियर हुआ? किसी का अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज डाउट लिखना स्टार्ट करिएगा। लता प्लीज हेल्प मी आउट। हाँ रक्षा जी, यहाँ पे एक दो डाउट आ रहे हैं। बताइए। यहाँ पे है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग लेने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं क्लास के। नहीं, एक ही कोर्स है डियर, कोई आपको अलग नहीं देना, एक ही चार्ज है, वो भी 50% ऑफ चल रहा है, जिसके थ्रू आए आप जरूर पूछिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को 2 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आज की डेट में। अब वो कैसे पता चलेगा? जिसके थ्रू आए हैं, जिसके थ्रू आपको लिंक मिला है, प्लीज उसे कॉल बैक करिएगा। 50% डिस्काउंट में क्या कॉस्ट पड़ रही है, और साथ साथ उसे दो से कौन से 2 कोर्सेज और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। एक ही कोर्स है डियर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वन टाइम एनरोलमेंट फीस है सिर्फ। एक ही बारी आपको एक्सेस लेना है, उसके बाद नहीं लेना। ये समझ में आई? अब दिखाती हूँ 365 स्टोरीज, मोरल स्टोरीज। सॉरी टू इंटरप्ट रक्षा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बच्चा अगर सेकंड में है और एक बच्चा फिफ्थ में है तो तब तो 2 लेना पड़ेगा। इसका आंसर से मैं आपका क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बच्चों की दोनों क्लासेस की बुक्स एक ही है? आपका आंसर नो। आपके पास होगा, आपने डिफरेंट सेट लिए होंगे स्कूल से। आप सेकंड की क्लास के बच्चे को फिफ्थ का नहीं पढ़ा सकते, फिफ्थ वाले बच्चे को सेकंड का नहीं पढ़ा सकते,
ठीक है, ये नीचे वाली जो कुछ स्टोरीज वगैरह वो सेम होंगी, बट और हमें सिर्फ रशा जी, बच्चे को। क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है, सिलेबस क्या सीबीएसई का है? यस मैम, सीबीएसई का है। सीबीएसई इसमें रचना जी थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी बोर्ड ऑफ इंडिया हैं, जो वर्कशीट्स बनी है इसमें, वो सभी बोर्ड्स का मिक्स एंड मैच है। तो बच्चा जब उसको करेगा उनको नहीं पता चलेगा, बट इस तरह से ये वर्कशीट्स बनाई गई है, भी बोर्ड्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं लाइफ स्टाइल स्टोरीज दिखा रही हूँ आपको। मैं इसमें से दादी नानी की स्टोरी आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये कुछ स्टोरीज हैं। जैसे अभी हमसे पूछा जाए कि आप लोग को बच्चों को कैसे स्टोरी सुनाते हो, तो ऑब्वियसली हमें 4 या 5 स्टोरीज आती होंगी। थ्रस्टिक रो के सुना देंगे, या एक का दुक्का कोई और स्टोरी सुना देंगे। ठीक है, और स्टोरीज आती नहीं होंगी, इसलिए हमें ना चाहते हुए बच्चे को वो देना पड़ता है, फोन देने पड़ते हैं। या तो लैपटॉप से करेंगे, या फोन बच्चा देखेगा, या टीवी देखेगा। ये स्टोरीज है। ठीक है, ये ट्रांसलेट टू हिंदी कैसे करनी है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ट्रांसलेट टू हिंदी, इंग्लिश हो हिंदी हो गया, ये देखिए। ठीक है, इसमें बच्चा मोरल ऑफ द स्टोरी सीखेगा, क्वेश्चन आंसरिंग सीखेगा, डिफिकल्ट वर्ड सीखेगा, जो सब कुछ अभी बताया हमने। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी स्टोरीज है, इसमें 365 टोटल स्टोरीज हैं। टॉपिक्स अलग अलग हैं सारे, जो आप दिखाना चाहे अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हॉल ऑफ द फेम, लर्न टू ड्रॉ में आते हैं। हॉल ऑफ द फेम तो वो है जब बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनेगी और वो उसमें है। ठीक है, ये बच्चे का लर्न एंड ड्रॉ है। अब मैं पेज 1 ही दिखाती हूँ सिर्फ अभी। रशा जी, एक देखिए, क्वेश्चन आया है, केजी के बच्चे पढ़ नहीं पाते तो क्या ऑडियो फॉर्म में मिलेगा? मैम इतना भी एक्सपर्ट मत बनाइए अपने बच्चे को। ऑडियो फॉर्म का मतलब है फिर उसके बाद बच्चे को कैसे सुनाएंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे को रीडिंग की हैबिट डालिए डियर। आप पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि मैम फोन से पढ़ना है, मत पढ़िए फोन से, स्टोरी निकालिए, पेपर निकालो। बच्चे को ऑडियो सिर्फ धीरे धीरे आ जाएगा। कुछ एक स्टोरीज में ऑडियो है, पर सब में नहीं है, ध्यान रखना। पर मैं नहीं चाहूंगी ऑडियो के थ्रू बच्चों को सुनाइए। बच्चा कितना सुन रहा है ये आपको ही पता है। आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं आपको, आपको इंटरेक्शन करना है अपने बच्चों के साथ। फिर वही बात आ गई घूम फिर के कि मैम ऑडियो सुन ले बच्चा, वीडियो देख ले। मैं क्या चाह रही हूँ, बच्चा आपको फ्रेंड माने, आप उसके रोल मॉडल बनिए। कोई और क्यों उसका रोल मॉडल है आज के डेट में। मेरी मम्मी सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो बात क्यों नहीं आती हमारे उसमें, कि मेरी मम्मा जॉब भी करती है, मेरे लिए खाना भी बनाती है, और मेरी सारी बातें भी सुनती है। वो बातें सुनाने का जो टाइम है वो बेड टाइम है आपके पास। और पूरा दिन हम लोग सब बिजी हैं अपने शेड्यूल में यार, लगे हुए हैं जद्दोजहद में। ये देखिए, स्टेप स्टेप 1, स्टेप 2, बच्चा ऐसे करके पिक्चर बनाना सीख जाएगा। एक बारी गलत बनाएगा, दोबारा ठीक पिक्चर दे दो, दोबारा से शीट निकाल के दे दो, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। और बहुत सारी हैं। उससे पूछो कौन सा एनिमल तेरा बेस्ट है, अगर इसमें वो है, वो दे दो निकाल के उसको, ये ले बेटा बना। जो मैंने आपको बोला कि आप बच्चे को लेके जा सकते हो, बच्चों की शीट्स, ऐसी शीट निकाल के दो, कलरफुल शीट्स है। और आप इसे कितना भी बड़ा कर लो, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। जैसे होता है ना, हम कभी बार मर्ज करते हैं तो क्वालिटी खराब होती है। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, देखिए क्वालिटी वैसे की वैसे रहती है। ये देखिए, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। आप बड़ा करके निकालेंगे, आराम से आपके पास आ जाएगा प्रिंट आउट, देखिए। ठीक है, ऐसे बच्चा लर्न टू ड्रॉ सीखेगा। और इसमें वो भी लर्न टू ड्रॉ है जिसमें 1 2 3 4 करके जोड़ते हैं वर्ड्स को। ठीक है, क्रॉसवर्ड है यहाँ पे, आप क्रॉसवर्ड भी बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चा क्रॉसवर्ड सीखेगा, इजी टू डिफिकल्ट सारे क्रॉसवर्ड है इसके अंदर। कोई भी क्रॉसवर्ड आप बच्चे को यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। फाइंड अल्फाबेट्स, इसमें से अल्फाबेट्स बच्चा ढूंढेगा, कलर करेगा, टाइम लगाएगा, ब्रेन यूज करेगा। आपका क्या मकसद क्या है, बच्चे को बिजी रखना। बिजी रह जाएगा ना इसमें,
इसमें बच्चे को दिखेगा, ये देखो एच बना हुआ है बेटा, इसमें कौन कौन से वर्ड है उन्हें कलर कर, आप खुद देख के बताइए। और सच बता रही हूँ, अगर पेरेंट्स स्टार्ट करेंगे ना वो खुद ही लग जाएंगे इसमें। देख के बताइए कौन कौन से वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। मैं लग गई रचना, मैं लग गई हूँ। मुझे एक एनिमल का नेम नजर आ गया है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सीरियसली। आगे समझ में, HORSE, हॉर्स है इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सीखेंगे तो बहुत अच्छा है। और वैल्यू फॉर मनी है आपकी। जो बुक्स की वैल्यू होती है आपको पता है 1 साल के बाद खत्म है, आपने ड्रेस लाइक खत्म है, कुछ नहीं है। पर ये आपके लिए पूरी लॉन्ग लाइफ आपके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देके जाएगा। राइट, ये बहुत सारी चीजें हैं, देखिए स्क्रॉल करते रहेंगे, बच्चे के लिए बहुत है। क्रॉसवर्ड हो गया, ठीक है, ब्लॉक्स आपको बता दिया था, कोई इतना जरूरी नहीं है। मेंटल मैथ्स पे आते हैं। जो मैंने आप लोगों को बोला वो बात है कि बच्चा मैथ्स में वीक है, हमें ये पता है, पर हमें ये नहीं पता बच्चे को एडिशन हो सकता है अच्छा आता हो, सब्ट्रैक्शन अच्छा आता हो, उसकी मैथ्स में जो नंबर्स कम आए थे, हो सकता है उस टाइम पे डिवीजन मैम ने ज्यादा क्वेश्चन डिवीजन के दे दिए और बच्चे को डिवीजन नहीं आता, पर ये हमें पता ही नहीं चलता। ये इसके थ्रू पता चल जाएगा बच्चा किस में वीक है। एडिशन में वीक है, सब्ट्रैक्शन में है, सब मल्टीप्लिकेशन में है, आप जैसे सब्ट्रैक्शन में है। बच्चे को ये दिया, बच्चा अपने आप ये करता चला जाएगा। रचना जी, मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप एक पॉज दें और मेरी बात सुने। एक मतलब ये हम सभी जानते हैं, मे बी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि 10 साल की उम्र तक बच्चे का 88% ब्रेन डेवलप हो जाता है। और ये वो एज होती है, आप बच्चे को जो भी फीड कर रहे हो ना, वो जिंदगी भर के लिए उसको परमानेंट स्टोरी, सॉरी, परमानेंटली उसके माइंड में, उसकी मेमोरी में वो रजिस्टर होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप बच्चे को क्या फीड करा रहे हो। मतलब मैं अपनी खुद की बात बोल रही हूँ कि जब मैं छोटी थी, मैं अपनी दादी के साथ सोया करती थी। तो दादी वगैरह क्या होते हैं, हमेशा स्टोरी सुनाते थे, तो उनसे जो भी मैंने स्टोरीज तब सीखी थी वो आज तक मुझे याद है। और उन स्टोरीज में हमेशा एक मोरल वैल्यू होती थी। तो मैंने अगर अपनी जिंदगी में, मेरे पास जो भी आज अच्छी मोरल वैल्यूज हैं कि ईमानदार बनना है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, ये पंक्चुअलिटी होती क्या है, ये मैंने एक्चुअली में उन्हीं से एक स्टोरी के थ्रू सीखी थी। और वो मेरी पर्सनालिटी का, मेरे कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक वो है, हिस्सा बन गया है। तो मैं खुद ये बात रियलाइज कर रही हूँ कि उस समय अगर मैंने उनसे वो स्टोरीज नहीं सुनी होती, तो शायद मेरे कैरेक्टर में वो क्वालिटीज नहीं ऐड ऑन होती। एंड आज हम लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि हम बच्चों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। मतलब मेरी बच्ची मुझसे कहती है कि मम्मा स्टोरी सुनाओ, तो मुझे कोई समझ में नहीं आता मैं उसे क्या सुनाऊं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा गैप जो था वो फुलफिल हो रहा है हमारे एकिडोस के थ्रू, सीरियसली। एंड मैं यहाँ पे चाहूंगी कि अश्रिता ने अभी थोड़े दिन पहले की डोज लिया है, वो बहुत ज्यादा खुश होके उसके फीडबैक्स दे रही थी। तो अश्रिता को हम अनम्यूट करके जरूर सुनना चाहेंगे कि अश्रिता का क्या एक्सपीरियंस है उनके बच्चे के लिए, उन्होंने लिया था। अश्रिता, हैंड रेस करना प्लीज जरा। 1 मिनट, अभी ये फिनिश कर लो फिर उसके बाद, क्योंकि टाइम हाँ खत्म ठीक हो है। रहा है। हाँ, आप कर लो। ओके। ठीक है, हाँ ओके। जी, ये बिल्कुल। देखिए, मैंने, आपने देखा होगा, मैंने ये पूरी गेम खेली। इसमें मैंने गेम में जो भी वो टर्न्स ले रहा था वो मैंने टर्न्स नहीं किए, ध्यान रखिएगा। अपने आप घूमेगी, अगर आप रॉन्ग देंगे आंसर तो वो स्लो हो जाएगी गाड़ी, अगर आप फास्ट देंगे वो फास्ट चलेगी। और बच्चे ने कितने आंसर्स राइट दिए वो भी लास्ट में आ गया। राइट, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इसके थ्रू। राइट, इसके बाद आते हैं ब्रेन ट्रेजर पे। ये ब्रेन ट्रेजर है, ऑड वन आउट, हम लोगों ने सबने कहीं ना कहीं सीख रखा है, सबने ऑड वन आउट, नंबर्स करो कुछ भी करो। मैं एक वर्कशीट इसमें ओपन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो मैंने आपको बोला था ना 1 2 3, ऐसे बच्चा जोड़ता चला जाएगा। नंबर्स है, बच्चा 1 2 3 4 5, और 4 5 बारी मैंने उसे दे दिया ना, उसे जिराफ बनाना आ जाएगा, डायनासोर बनाना आ जाएगा, जो भी एनिमल है वो बनाना आ जाएगा उसे। राइट, ये देखिए उसे क्लाउन बनाना आ जाएगा। राइट, इसके बाद वो करेगा, फिर कलर करेगा, ऑब्वियस उसका आधा घंटा पार हो गया, आपने एक वर्कशीट दी तो। राइट, अभी मैं न्यूटन की एक टेस्टमनी शेयर करूंगी, क्योंकि न्यूटन का एक बच्चा था, बच्चा अभी भी है सॉरी, तो वो बच्चा था जो टीवी से दूर नहीं रहता था, ऐसा बच्चा था वो। सिर्फ अभी उसे दिए हुए थोड़ा टाइम हुआ है तो वो अब खुद बोलता है कि मुझे मम्मा ये वो वाली वर्कशीट ला के दो, मुझे वो वर्कशीट्स करनी है। ठीक है,
ये पजल्स हैं, ये पजल्स हैं, हम लोगों ने सबने कर रखा है। ठीक है, आप तब तक अपनी टेस्ट मनी शेयर करो। ये देखिए पजल्स हैं, पजल में बच्चा सीख जाएगा। नूतन, ओवर टू यू डियर। +1 3 माइनस मैं दिख रही मैं लता मैम कोई Yes, दिख रही होंगी यार, मैंने आप तो वो दिख क्यों रहे हो, बनाया। आप दिख रहे हो, आपका बेटा भी साथ में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूतन पाठक है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली जब ये सेगमेंट आया तब मैंने इस सेगमेंट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा था, जाने दो ऐसा ही कुछ तो होगा करके मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मेरे मैडम ने मुझे बोला कि ले लो तुम, तुम्हारे बेटे के लिए वो अच्छा है, तो मैंने उसी दिन उस सेगमेंट के बारे में सोच के उसी दिन रजिस्टर किया और मैं और मेरा बेटा आज बहुत ही खुश है। हम दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा है इक्विडूज के साथ पढ़ाई करने के लिए। आप मेरे बच्चे का भी रिव्यू देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानस पाठक है। इक्विडूज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक अरे यू यार, मैम। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है, जनरल नॉलेज है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ मिलेंगी। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, प्लीज म्यूट कर लो नूतन। ये जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस है या आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे ऐसे। इससे आपकी भी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और सामने वाले की भी बढ़ेगी। ठीक है, बच्चे को जो आप सिखा रहे हो इंटरेक्टिव वे में अगर सिखाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स, 2500 वर्कशीट्स हैं और 8000 क्वेश्चन हैं। राइट। अब कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अक्षिता आप अपनी कर सकते हैं जर्नी शेयर। और किसी का कोई भी डाउट होता है बिना लता, एक मिनट आप हैंडल करना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। अर्शिता, आप अपना टेस्ट मनी शेयर कर सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन कर लो अश्विता, अगर आप कर सकते हो तो। कैसा लगा आप लोग को सेशन, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे है? लड़की और हाँ मैम, ओवर टू यू। क्या तो मेरे लड़की ने भी बहुत अच्छी तरह से किया है, 100 लाई है 2 टाइम में। अब बता सकती है नेहा साहू। मेरा नाम रजिस्टर नेहा कैसे है। करना है जब से मैंने इक्विडूज यूज किया ओके, बेटा थोड़ा तेज बोलो। और मेरे को बहुत मजा आ रहा है इक्विडूज करने में। वेरी नाइस बच्चा। मेरे को क्या नाम है बहुत आपका? मजा आ रहा है इक्विडूज करने में। और जब से मेरे को मैं यूट्यूब देखती थी और जब से मैंने इक्विडूज बहुत मजा आ रहा है। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। रिंकी मैं तो बहुत अनम्यूट कर रही खुशी हूँ हो आपको, गई क्योंकि मुझे। रिंकी का बच्चा भी बहुत छोटा है जिसने लिया था। थैंक यू सो मच अशिता, आपके यहाँ से वॉइस की थोड़ा सा इशू आ रहा है। गॉड ब्लेस हेलो यू मेरा योर चाइल्ड। हाँ हेलो रिंकी। मेरा नाम रिंकी है, मैं मैं भिंड से। मैंने अपने बच्चे के लिए लिया है, 4th में है मेरा बेटा। और सच बताऊं तो बेटे से ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ उसको, क्योंकि मुझे ना छोटे से स्टोरी सुनने का बहुत शौक था मैम, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कॉमिक्स भी बहुत पढ़ती थी अपने टाइम पे। और आज के टाइम पे मैं जब नाइट में काम से फ्री होती हूँ ना, तो मैं 1 या 2 स्टोरी पढ़ के या सुन के तब सोती हूँ। पहले मैं कन्वर्सेशन सुनती थी, लेकिन आजकल मेरा शौक हो गया है स्टोरी का। चलो एनीवे, नहीं, मेरा बेटा भी काफी अच्छे से यूज कर रहा है उसको मैम, और काफी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है जल्दी जल्दी से। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच रिंकी। जिसको भी लैपटॉप की नीड नहीं है, इसने कहीं पे क्वेश्चन पूछा था, मैंने अभी पढ़ा, लैपटॉप की नीड नहीं है डियर यहाँ पे। आप इसे नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, फोन से ही मैं आपको प्रिंट करके सब कुछ दिखा रही थी। और जिसके थ्रू रक्षा आप जी इसको रक्षा हाँ, जी इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, थोड़ा वो बता दीजिए, कैसे रजिस्टर करना है। जिसके थ्रू आए आप उससे पूछिएगा कि आपको पेमेंट करनी है, यहाँ पे 50% ऑफ है। ठीक है, ये जो पैकेज है ये 2200 का है, मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे। ये पैकेज आप लोग को 2200 का मिलेगा, और 2 कोर्सेज कौन से फ्री मिलेंगे वो अपने जिसके थ्रू आप आए हैं उससे जानिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, आपको अपना एक आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, आपको उनके थ्रू एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको फोन के थ्रू एक हम वीडियो भेजेंगे जिसमें आप फिर रजिस्टर कर सकते हैं उसको।
जैसे मैंने अभी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला था, वैसे ही आप लोग को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो हमें बंद करना होगा ये सेशन। यहाँ ओके पे क्वेश्चन आया मैम, किसी की मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो तो वो अपने बच्चों को कैसे कर पाएंगी, थोड़ा सा गाइड करें। मैम देखो, बच्चा अगर स्कूल से पढ़ के आ रहा है, ठीक है, 4th चैप्टर वो पढ़ के आ गया, बल्कि उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है। आप कह रहे हो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है तो कैसे पढ़ा पाएगी? नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, बच्चा 3rd या 4th में है, रीडिंग कर लेता है, 365 स्टोरीज खुद पढ़ लेगा इंग्लिश हिंदी में, राइट। ये क्वेश्चन आंसरिंग निकाल के लॉगिन आईडी पासवर्ड करेगा। आप जिसकी अपलाइन है ना, वो उसे थोड़ा सा गाइड करेगी, बच्चा कर लेगा। अभी आपने सुना था इशिका का, 3rd क्लास किसकी बेटी है, पूरा लॉगिन आईडी पासवर्ड खुद कर लेती है। बच्चा तो पढ़ा लिखा है ना, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है ना, कोई बात नहीं, बच्चा तो स्कूल में पढ़ के आ रहा है ना। लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, बच्चा जो अब कहेगा वो शीट निकाल के उसको पापा उसको दे दिया करेंगे, निकाल के। वो तो मम्मी भी निकाल के दे सकती है शीट, तो शीट निकाल के दो, बल्कि उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है ये चीजें, क्योंकि उनके लिए तो कोई ऐसा हैंड होल्डिंग नहीं है जो उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल, यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि मेरा बेटा खुद ही ओपन कर लेता है, वो खुद से ही बस करता है। एंड एक का आया है कि मैम इसको कैसे लेना है, जैसे अभी बता ही दिया कि आपको जिसने इनवाइट किया आप उनसे बात करिए, वो आपको पूरा अच्छे से बता देंगे कैसे आपको ये परचेज करना है। ठीक है लता मैम, जो भी होस्ट है, आप ही होस्ट हो ना, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम पेशेंटली सुना। सिर्फ इतनी बात जरूर जानिएगा, हमारे बच्चे क्ले मिट्टी के समान है, हम ही उन्हें मोल्ड कर सकते हैं, हम ही उन्हें अच्छी राह दे सकते हैं। आज की डेट में जब अपना ही बताती हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस, मेरा नाम रचना साहनी है, मैं दिल्ली से हूँ, जो लता ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। मेरा बेटा आज की डेट में यूके में है, पर हमने उसे वहां से जाने से पहले ही हैबिट डाली थी, तो रोज हमसे रोज बात करेगा, तो जहां भी जाएगा हमें बता के जाएगा, मतलब जॉब पे जाएगा या कहीं पे भी जाएगा। आज भी उसकी वही हैबिट है, 6 महीने हो गए। जब जाता है, क्योंकि आपको पता है टाइम का उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे 4 साढ़े 4 का घंटे का डिफरेंस है। जैसे ही उसको आता है, उसे पता है मम्मा भी सो रही होगी, मेरा नेट ऑन होगा, बस मेरे को लिख देता मम्मा मैं जा रहा हूँ। अगर मैं उठी हूँ तो कॉल करके बोलेगा मैं जा रहा हूँ, पहुंच गया, वहां से निकल गया और आ गया, वहां की लाइव लोकेशन हमें भेजेगा। यहाँ से हैबिट डाल के भेजी थी, बल्कि बच्चा बड़ा था, इतना उसे पता था, समझ है, मुझे भी पता ही बात है। बट आपको हैबिट या कुछ हैबिट्स हैं जो आप लोगों को खुद डालनी पड़ेगी अपने बच्चों से। अगर आपका बच्चा दूर है, इसका मतलब ये नहीं इंटरेक्शन ही छोड़ देना उसके बीच में से। डेली दिन में 3-4 बारी बात होती है उससे हमारी, और वो भी वीडियो कॉल के थ्रू। तो वो इंटरेक्शन आप लोगों को बना के रखना होता है हर चीज में। ये तो छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, मेरा बड़े बच्चे की बात मैं बता रही हूँ आपको। ये इंटरेक्शन आपको बना के रखना है हमेशा। एजुकेशन मस्ट है, सब कुछ मस्ट है, बच्चा जाएगा भी बाहर, पढ़ेगा भी, वो इंटरेक्शन आपको कैसे बनाना है वो आपको सीखना है यहाँ से। तो थैंक यू फॉर दीज वर्ड, थैंक यू सो मच लता मैम, आपने इतना मेरा साथ दिया। थैंक यू, बाय बाय। आप कर सकते हैं। थैंक यू नूतन जी, अक्षिता जी एंड इशिका एंड उषा मैम ऑल्सो। ओके, सो यहीं पे सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे हम बच्चे को और पेरेंट्स को एक साथ बॉन्ड बना के फन वे में बच्चे को एक्टिविटी करा सकते हैं। तो रचना जी, आपने बहुत ही माइंड ब्लोइंग, आपने बहुत इजी तरीके से बताया। सो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, और जो भी डाउट्स हैं, जिन्होंने भी आपको आज इनवाइट किया है, जरूर उनके साथ कनेक्ट करके जो भी डाउट है आप क्लियर करिए और एक एक्शन लीजिए। सो इसी के साथ सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।